नए लेसन प्लान के साथ इसमें फिर हम देखते हैं वही सामान्य उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड टीचिंग मेथड। आप किन मेथड का यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो। प्रीवियस नॉलेज चेक करना है कि जो टॉपिक है उससे बच्चों के साथ पास कितना नॉलेज है, किन किन आप सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है यातायात के साधन। हम फिर बच्चों से इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन करते हैं, बच्चे उसका रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद फिर हम क्या है टॉपिक पे आते हैं, मेन एम्स पे आते हैं, यातायात के साधन। तो फिर हम यातायात के साधन के बारे में बच्चों को बताते हैं। बच्चे जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और अपने कॉपी में लिखते हैं। ब्लैक बोर्ड पे हम जनरल मेंशन करते हैं कि यातायात के साधन जो हम पढ़ा रहे हैं। देन यातायात के जो साधन होते हैं उसके प्रकार के बारे में हम लिखते हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। फिर हम बताते हैं, बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर हम बताते हैं कि स्थल मार्ग क्या होता है, हमारा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो क्या है, और NH7 जो है वो सबसे लंबा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और फिर हम स्थल मार्ग के अंतर्गत रेल आता है, तो सबसे पहले रेल की शुरुआत कहाँ पे हुई, और जो सबसे तेज़ गति से चलने वाला रेल है वो शताब्दी, राजधानी, वंदे भारत आदि हैं। ठीक है, तो रेल के द्वारा हम बताएंगे। फिर हम ब्लैक बोर्ड मेंटेन करेंगे कि यातायात के साधन क्या हैं, जल मार्ग क्या है, वायु मार्ग क्या है, उन्हें अच्छे से बताएंगे। फिर हम आते हैं जल मार्ग के बारे में। जल मार्ग के बारे में भी हम बताएंगे कि आंतरिक जल मार्ग, समुद्री दो प्रकार के होते हैं। समुद्री जल मार्ग क्या कहलाता है, कैसे वो होता है, और बच्चे जो हैं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वायु मार्ग के बारे में बताएंगे तो कि हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो कैसे हमारे आसमान में जिस रास्ते के सहारे चलते हैं वो वायु मार्ग होता है। सबसे प्रथम उड़ान जो है हवाई जहाज़ की कब हुई थी, तो ये हम बताएंगे सन 1911 में इलाहाबाद से कहाँ हुई थी, नैनी के मध्य हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1911 में हुई थी। यहाँ पे बहुत सारे भारत में अंतर्राष्ट्रीय घरेलू हवाई अड्डे भी हैं, जिसमें से क्या क्या है, नई दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, वाराणसी है, लखनऊ है। छात्र क्या है ध्यानपूर्वक और अपने कॉपी पे लिखेंगे। फिर हम चैप्टर के ख़त्म होने पे पुनरावृत्ति के प्रश्न करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और एक उन्हें गृह कार्य देंगे। उसके बाद ये हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।